हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 8 चैप्टर है उसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है 8.4। इसके पहले जो 3 एक्सरसाइज थी वो भी मैंने कम्प्लीटली पूरी सॉल्व करा दी है, राइट बच्चों। और जो 8.4 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें से काफ़ी सम एग्जाम में पूछे जाते हैं और डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सम कराने की, क्योंकि बहुत सारे सम हैं इस एक्सरसाइज में। आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 सम है, प्लस यहाँ पर भी इतने सारे सम है। तो इन सभी को सॉल्व करना है, तो हो सकता है मुझे 2 या 3 पार्ट बनाने पड़े, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। अब देखो, हर बार की तरह जो मैं सम सॉल्व कराऊंगी इसके पहले फॉर्मूलेस आपको समझा देती हूँ। वैसे तो 8.1 मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब भी फॉर्मूले बताए थे। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी मैं आपको फॉर्मूले समझा देती हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण सभी फॉर्मूलों में, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो उन सभी फॉर्मूलों में त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। अब देखो, फर्स्ट हमारी सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। सेकेंड हमारी सर्वसमीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं अभी बस फील कर रही हूँ, इन्हें सॉल्व करना समझना भी बताती हूँ मैं आपको। थर्ड नंबर पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें साइन कॉस की वैल्यू निकालनी है, सेक टेन की निकालनी है। जैसे सेक की तो दे रखी है इसलिए टेन की भी निकालेंगे, और कॉसेक की दे रखी है तो कॉट की निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं बच्चों को हर बार बताती हूँ। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है। मान लो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं y को उधर भेजती हूँ, आई मीन cos स्क्वायर थीटा को उधर। तो इक्वल के उधर क्या है 1, ये प्लस का cos स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो देखो साइन की वैल्यू निकाल ली हमने, कोई डाउट? ठीक वैसे ही हम cos की भी निकालेंगे। cos स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इक्वल में 1, और प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोस की भी वैल्यू निकाल दी और साइन की भी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। जहां पे हमें सम में 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा तो हम साइन स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमें वैल्यू चेंज करना सीखना है। अब सेकेंड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में 1 तो ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का टेन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस का टेन इधर आके माइनस का। जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर है, राइट। अब सेक की तो हो गई, हमें क्या निकालना है, टेन की वैल्यू भी निकालना है। तो देखो टेन एज इट इज ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये टेन की वैल्यू भी आ गई और यहाँ सेक की वैल्यू भी दी हुई थी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण जो सेकेंड से मिलती जुलती है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 ऐसा का ऐसा कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का इधर आके माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां कॉसेक कॉट माइनस में होगा इक्वल में क्या लिख देंगे हम, 1। अब कोसेक की वैल्यू तो आपके सामने दी है, अब हमें क्या निकालना है, कॉट की। तो कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 इधर आके माइनस का। तो ये हो गई कॉट की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह जिस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आपको आ जाएगा। डिफिकल्ट है बच्चों, इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, ठीक है। तो हुआ आपको इतना क्लियर। अब मैं आ रही हूँ त्रिकोणमिति अनुपात पे, जिसके फॉर्मूले हमें 8.4 में यूज करना है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात मतलब बटे में डिजिट लेना। देखो हमारे पास क्या क्या है,
साइन थीटा, कॉस थीटा और लास्ट में टेन थीटा। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ टेन थीटा, ठीक है। साइन के अगेंस्ट क्या चलता है, कॉसेक थीटा, कॉस के अगेंस्ट सेक थीटा, टेन के अगेंस्ट कॉट थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो साइन के अगेंस्ट कोसेक है तो यहाँ पर अनुपात की बात आती है तो मैं लिख सकती हूँ 1 में कोसेक थीटा। कोसेक, जब साइन का अगेंस्ट कोसेक है तो कोसेक का अगेंस्ट क्या होगा, साइन। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 में साइन थीटा। इसी लैंग्वेज में आपको लर्न करना है, समझना है। कोस थीटा इक्वल टू कोस के अगेंस्ट क्या चलता है, सेक थीटा। तो यहाँ लग सकती हूँ मैं 1 में सेक थीटा। बट अगेंस्ट कहाँ, अनुपात की बात कर रही हूँ तो अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। वैसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा। जब ये कॉस के अपोजिट है तो सेक के अपोजिट कॉस हो जाएगा। अब आ रही है टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है, इसके इक्वल में क्या है, सामने कोट, तो इसके अगेंस्ट कोट थीटा हो जाएगा। जब मैं कोट थीटा की बात करूंगी तो ये हो जाएगा 1 में टेन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है टेन और कोट का, जो मैं बता देती हूँ, जो ज्यादा यूज भी होता है। सिर्फ टेन और कोट के ही 2 फॉर्मूले हैं, अदरवाइज साइन कोस कोसेक सेक के अदर फॉर्मूलेस नहीं है। देखो एक तो हो गया टेन के अगेंस्ट कोट और दूसरा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कोट थीटा की बात करें तो बच्चे क्या सोचते हैं, कोसेक अपॉन में सेक, बट ऐसा नहीं है। टेन का अपोजिट, क्योंकि टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट का अपोजिट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मतलब जो ये वैल्यू है ये पलट देंगे हम। तो आया आपको समझ में? तो ये जो है 4th नंबर का टेन कोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कम यूज होता है। आ रही बात समझ में? तो चलिए ये हो गए हमारे फॉर्मूलेस। अब मैं आती हूँ सम नंबर फर्स्ट पे। देखिए सम नंबर फर्स्ट में क्या सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें बताना है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो हमें समझना है क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो हमें क्या करना है, साइन को, सेक को, टेन, इन तीनों को सॉल्व करके ओनली ऑन कोट ए के पदों में सिर्फ शो करना है कि कैसे भी करके साइन को भी कोट लाना है, सेक को भी कोट और टेन को भी कोट लाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम साइन लेते हैं क्योंकि हमें सब में साइन दिया है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ साइन ए। अब देखो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही फॉर्मूलेस लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हम सॉल्व करेंगे सम, तो उसमें देखना पड़ेगा अगर स्क्वायर आ रहा है तो वो हमारी सर्वसम्मिका होगी, और अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है तो हम इस तरह से साइन कोस के अनुपात में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, साइन ए पहला नंबर का हमारा जो सम है उसमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर नहीं है तो हम अनुपात में देखेंगे। अनुपात क्या है, 1 कोसेक ए, और कोसेक का रिलेशन किससे होता है, कोट से। तो देखो सर्वसम्मिका में देख रहे हैं कोसेक और कोट सेम सेम है, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं किसका आंसर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 में कोसेक थीटा। क्या लिख दूंगी यहाँ पर मैं, 1 में कोसेक थीटा। चूंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूलेस बताए थे, वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कोसेक थीटा। तो अंडर रूट यहाँ लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं कोसेक के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1 प्लस ये 1 ऐसा का ऐसा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये मेरा पहला आंसर आ चुका है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कोट के पदों में व्यक्त करना है, कोई सॉल्व नहीं करना है। साइन ए हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है हमारा सेक ए। ये रहा सेक ए। तो देखो सेक ए जो है उसको मैं चेंज, उसको क्या है 10, सेक ए का अगर सर्वसम्मिका देखिए तो 10 आता है, और 10 का रिलेशन किससे होता है, कोट से। तो कहीं ना कहीं अगर सेक को मेरे को कोट में चेंज करना है तो पहले 10 की वैल्यू 10 में चेंज करना होगा, उसके बाद मैं किस में चेंज कर पाऊंगी, कोट में, ठीक है। ये रहा कोट। देखिए क्योंकि हम जानते हैं, रफ में आना पड़ेगा आपको,
सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये रहा फर्स्ट नंबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख देती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट देखो मेरे सब में सेक ए है, ठीक है, क्या है? सेक, स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देते हैं बच्चों। एनी डाउट? तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, मेरे सम में ए दिया है तो मैं ए सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो 10 के पद में है, बट मुझे 10 नहीं, मुझे कोड के पदों में चाहिए। तो देखो 10 का रिलेशन किससे है? 10 आप देख रहे हैं, 10 का रिलेशन है, ये रहा 1 अपॉन कोड। तो आ गया कोड के पदों में, दैट्स इट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अंडर रूट 1 प्लस 10 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में कोड। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, भले आप चूंकि करके लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन में कोट थीटा। ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 1 का 1 में करोगे 1, कोट का कोट में करोगे, सॉरी मैं ए लिखना भूल गई, कोट का कोट में करोगे तो कोट स्क्वायर ए। ये आपका सेकेंड पद आ गया। कोई डाउट? ये भी कोट में मैंने शो कर दिया। अब साइन और सेक के बाद लास्ट में हमें क्या लिखना है? 10। 10 को भी किस में व्यक्त करना है बच्चों? कोट में। तो 10 का जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 10 का क्या अगेंस्ट चलता है? 1 अपॉन कोट। तो ये तो इजीली आ जाएगा, मैं यही लिख देती हूँ 10a इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोट ए। तो ये आ गए आपके तीनों आंसर। एक तो ये रहा जिसमें कोट में मैंने प्रदर्शित किया, एक ये रहा और तीसरा कोट। तीनों को कोट में मैंने प्रदर्शित करा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहना है, देखिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब देखो एंगल ए दे रखा है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, वैसे तो टोटल 6 होते हैं, बट हमें सेक दे रखा है, सभी को सेक के पदों में हमें व्यक्त करना है। जैसे भी मैं कोट लेके आई थी तो साइन को सेक के, कोट को सेक के, टेन को सेक के, ऐसे जितने भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें सेक में हमें चेंज करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सीक्वेंस में साइन ए। ध्यान से समझना, साइन ए बराबर क्या होता है? अगर मैं साइन की बात करूं तो देखो फॉर्मूले में आप दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देंगे हम, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, राइट। और कॉस का रिलेशन किससे होता है? सेक से। तो मैं पहले कॉस में चेंज करूंगी, कॉस के बाद कॉस को किस में चेंज कर देंगे? सेक में। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। यहाँ रफ में मैं बता देती हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। अब मुझे तो साइन थीटा चाहिए, मतलब साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर अंडर रूट लगा सकती हूँ। अभी सभी समों में मैंने ये किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ तक तो एटलीस्ट आप समझ गए। अब मुझे कॉस को, मेरे को लाना क्या है? फर्स्टली सेक लेके आना है, किसमें चेंज करना है? सेक में। तो अब क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में सेक थीटा। तो देखो 1 ऐसा का ऐसा माइनस अंडर रूट तो ऑलरेडी चल रहा है, कॉस के प्लेस पर मैं क्या चेंज कर सकती हूँ? 1 अपॉन में सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर लगाना बच्चों, क्योंकि 1 भी तो है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 1 ऐसा का ऐसा, 1 1 जा 1, सेक में सेक का करोगे तो सेक स्क्वायर ए। ये आ गया आपके सेक के पदों में, इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। साइन के बाद सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट हो गया साइन, सेकेंड नंबर पे कॉस ले लेते हैं। कॉस ए बराबर, तो देखो कॉस की वैल्यू अभी जस्ट बताई, कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में सेक ए, और हमें सेक में ही चाहिए था। सेकेंड आंसर ये हो गया। थर्ड है टेन ए, साइन कॉस टेन। टेन क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन में कॉस ए। तो देखो साइन की वैल्यू जस्ट अभी मैंने निकाली थी, कॉस की वैल्यू जस्ट अभी मैंने यहाँ पर 1 अपॉन सेक लिखी है, ठीक है। तो हम पहले टेन को साइन कोस में लिखेंगे और साइन और कोस की अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। तो टेन ए को पहले हम लिख देते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए।
अब साइन की वैल्यू जस्ट अभी मैंने आपको बताई है, इतना सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं साइन की वैल्यू क्या लिख रही हूँ, साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए अपॉन में, अगर कोस की बात करें तो ये रहा कोस, 1 अपॉन में कोस ए, सॉरी 1 अपॉन में सेक ए, बोल गलत दिया मैंने, 1 अपॉन में सेक ए। तो आया एटलीस्ट आपको समझ में, बस हमें इनके पदों में शो करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है बच्चों। टेन भी हो गया, साइन कोस टेन। अब हम ले लेते हैं फोर्थ नंबर पे कॉसेक। तो कॉसेक ए क्या होता है, अब देखो कॉसेक हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में साइन है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन। और साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन के पद अभी मैं आपके सामने सॉल्व करके लेके आई हूँ, ठीक है। तो कॉसेक बराबर लिख देते हैं हम 1 अपॉन में साइन ए, देखो लिख दिया। और साइन ए जस्ट मैंने आपके सामने ये सॉल्व कराया, ये रहा, ठीक है, ये साइन की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगी, 1 ऐसा का ऐसा डिवाइड में 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, एनी डाउट, इसे भी मैंने इस पद में लिख दिया, ठीक है, कॉसेक को भी। अब आता है लास्ट में कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए। 6 नंबर का तो सेक है, जिसको हमें शो करना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक दिया हुआ है कि सेक के लाना है, ठीक है। अब कॉट की बात करें तो कॉट हमारा क्या होता है, मैं वापस फॉर्मूले बताती हूँ। कॉट हमारा होता है 1/10, बट मैंने क्या बोला था, ज्यादा फॉर्मूला कोट का ये वाला यूज होता है 4th नंबर का, ठीक है, 10 और कोट का। तो यहाँ कोस और साइन दे रखा है, तो अभी 10 की वैल्यू मैंने साइन और कोस चेंज की थी, वैसे हम कोट की जगह भी पहले कोस साइन लिखेंगे और इनकी वैल्यू चेंज कर देंगे, जो किसमें पदों में आती है, किस पदों में, सेक के पदों में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए, राइट बच्चों। अब देखो कॉस अभी जस्ट मैंने आपके सामने सोल्व किया 1 अपॉन सेक ए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 अपॉन सेक ए, बड़ा डिवाइड। अब मुझे साइन की वैल्यू, तो साइन की तो आपको पता ही रखी है, अंडर रूट बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। इससे जो हमने एक बार वैल्यू निकाली है उसी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो कोड की वैल्यू भी सेक के पदों में आ गई, राइट बच्चों, दैट्स इट, ये आपका आंसर। तो आए दोनों सम समझ में, फिर बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर्मूले से किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करके सेक के पदों में लाना है, ठीक है। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इम्पोर्टेंट है आने जैसे समय। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या कहा है, मान निकालिए, क्या निकालना है हमको, मान, ठीक है। फर्स्ट नंबर का है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि यहाँ पे पूरक कोण वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, जो कि मैं पहले 8.3 आई थिंक है, जो पूरी पूरक कोण से रिलेटेड है, जिसमें सभी में पूरक कोण के फॉर्मूले यूज हुए थे। तो अगर इस सब में आपको डाउट हो तो पहले आप 8.3 अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड में क्या दे रखा है हमें, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हालांकि पहले भी मैंने समझाया है, देखो 63 और 27 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री ही आएगा, यहाँ पर 17 और 73 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे ये भी समझाया था, अगर 4 पद हो तो 2 को चेंज करना है, अगर 2 हो तो सिर्फ 1 को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पद हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर ये वाला तो एज इट इज ऐसा का ऐसा मैं चेंज करूंगी साइन सेकेंड वाले को। तो देखो साइन मुझे क्या चाहिए 27, तो 90 में से मैं कितना माइनस करूं जो 27 आए, तो आंसर आपके सामने ही होगा, कितना माइनस करेंगे 63, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 होता है बच्चों, राइट। यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पर मैं कॉस की चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर एक काम करते हैं, फुल ब्रैकेट लगा देते हैं स्क्वायर। वैसे ही कोस को चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा कोस ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करें कि 17 आए, तो ये रहा आपके सामने आंसर 73, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है,
90 डिग्री, तो एक दूसरे को माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगाया स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसा का ऐसा। अब देखो चूंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। अब ध्यान से समझना, इसको तो हमने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा, ठीक है, प्लस का साइन। अब साइन के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, कॉस, क्योंकि साइन को हम जब चेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, कॉस, और स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा कितना है, जो भी ये थीटा होता है वो यहाँ होता है, तो थीटा कितना है 63 डिग्री, ये आ गया आपका। वैसे ही कोस के अगेंस्ट क्या होता है, साइन, तो पहले मैं साइन स्क्वायर लिख देती हूँ। थीटा क्या है, दोनों सेम होना चाहिए 73 डिग्री, प्लस इसे तो हमने चेंज नहीं किया था बच्चों, एनी डाउट। अब देखो ऊपर भी थीटा सेम है, नीचे भी थीटा सेम है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये रही आपकी फर्स्ट नंबर की सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1। तो यहाँ शो करना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ ऊपर भी 1 आ जाएगा बच्चों और नीचे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हो आप थीटा सेम है, कैंसिल करोगे एटलीस्ट 1। ये आया आपका आंसर, ठीक है। इसी का सेकंड करवाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छे समय है। सेकंड में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 90 डिग्री। अब हमें देखना है कि कैसे चेंज करें इन्हें। देखो बच्चों, सम है हमारा साइन 25, ठीक है, साइन 25 डिग्री, फिर कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी मैं कॉस को चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे। अभी आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। 4 पद है, 2 को करना है, मैंने आपको बताया जितने भी हो उसका हाफ चेंज कर दो, आधे डिजिट चेंज कर दो। अब साइन 25 डिग्री एज इट इज ऐसा का ऐसा, यहाँ पर कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 65 आए, तो आंसर आपके सामने 25। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस। अब यहाँ पर cos 25 डिग्री ऐसा का ऐसा, यहाँ पर मैं साइन को चेंज कर रही हूँ तो मैं साइन की वैल्यू लिख देती हूँ, साइन 90 डिग्री क्या माइनस करेगी 65, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 25 डिग्री। एनी डाउट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अगर आप इस तरह से इंस्ट्रक्शंस साइड में लिखेंगे ना ब्रैकेट में, तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। जो भी चेकर टीचर चेक करेंगे आपकी कॉपी, तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको सभी फॉर्मूलेस लर्न है, ठीक है। तो ये लिखना कंपलसरी है बच्चों। वैसे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो यहाँ साइन 25 को मैंने चेंज नहीं किया है, साइन 25 डिग्री एज इट इज ऐसा का ऐसा। यहाँ पर कोस को चेंज किया है, तो कोस के अगेंस्ट क्या चलता है, साइन, तो मैं यहाँ साइन लिख देती हूँ। थीटा कितना है 25, तो यहाँ पर भी 25। एनी डाउट। प्लस कोस 25 को मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 25 डिग्री। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि साइन साइन मल्टीप्लाई कॉस कॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कॉस इधर, यहाँ पर कॉस और इधर साइन को क्यों चेंज किया, ताकि यहाँ पर साइन आ जाए और यहाँ पर कॉस। और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दैट्स क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू इन दोनों के प्लेस पर 1। यही मुझे फाइंड करना था, राइट। तो आपका आंसर आ चुका है 1। तो चलिए करें स्टार्ट। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट नंबर का दे रखा है सम
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ये आपको बताना है। बट डायरेक्टली आप आंसर नहीं फिल कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर पता नहीं है। हमें पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इन चारों ऑप्शन में जो सही होगा उस पर मैं टिक लगा दूंगी। हालांकि पहले से मैंने टिक लगाया है, बट इसे सॉल्व करके मैं समझाती हूँ। राइट बच्चों, चलिए 9 फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, मैंने पहले से रिटर्न किया है। अब देखिए यहाँ से मैं, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, एक 9 कॉमन ले लेती हूँ। ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। राइट बच्चों, अब देखिए फॉर्मूले तो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी मैंने रिटर्न कर रखा है एक पेज पे ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये जो हमारा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये हमारी सर्वसम्मिका है, वो भी सेकेंड नंबर की। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है दिख रहा है, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1। राइट, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1। राइट, तो इसके प्लेस पर मैं लिख देती हूँ 9, चूंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो इनके प्लेस पर आ गया 1। 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 9 1 जा 9। दैट्स योर आंसर। पूरा सॉल्व किया आपके सामने। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन में आपको ए है, बी है, सी है या डी है, तो ये रहा बी। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों 9। अब हम सेकेंड सम सॉल्व करेंगे। सेकेंड सम हमें दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये बराबर है या नहीं। फिर हम चारों ऑप्शन में से डिसाइड करेंगे हमारा आंसर आने के बाद। तो चलिए सेकेंड नंबर का सम मैं रिटर्न कर लेती हूँ। हमें दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। राइट, अब देखिए यहाँ 10 सेक है, 1 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो ये हमारी सर्वसम्मिका हो जाती। राइट बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा। देखिए फॉर्मूले में मैं आपको बता देती हूँ, ये रहे हमारे फॉर्मूले, ये अनुपात वाले हैं। अब टेन थीटा 2 टाइम है, कोट थीटा भी 2 टाइम है, बट मैंने आपको सिखा रखा है, पहले के समय भी समझाया है कि मैक्सिमम फोर्थ नंबर वाला जो टेन और कोट है, इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो फोर्थ नंबर का जो टेन है और फोर्थ नंबर का जो कोट है, ये वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट होती है, ना कि 1 अपॉन कोट, ना कि 1/10। राइट, आप इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों में मैक्सिमम लास्ट वाला यूज होता है। तो मेरे पास 10 भी है, मेरे पास कोट भी है। 10 के प्लेस पर मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख देती हूँ। राइट, 1 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस, अब सेक थीटा है तो सेक थीटा ये रहा हमारा, इसके प्लेस पर 1/cos थीटा लिख देते हैं, ये रहा 1 में cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। राइट बच्चों, अब ठीक वैसे ही हमें यहाँ भी वैल्यू पुट करनी है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 प्लस cot थीटा अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर cot और cosec की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, cot थीटा ये वाला नहीं, फोर्थ नंबर का, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा डिवाइडेबल बाय साइन थीटा माइनस cosec, cosec में क्या लिख देंगे 1 में साइन थीटा। राइट बच्चों, ये रहा 1 डिवाइडेबल बाय साइन थीटा। अब देखिए ये आपके सामने नई कंडीशन आ गई है। अब यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, आपने एलसीएम तो लिया होगा, आपने एलसीएम सीखा भी है, तो यहाँ भी cos, यहाँ भी एक, दोनों में से एक में कॉमन ले लेती हूँ, और जो भी हमारा एलसीएम आता है, जो भी कॉमन डिजिट आती है, उसका मल्टीप्लाई वो 3 टर्म हो, 2 टर्म हो या 4 टर्म हो, उसमें होता है। राइट बच्चों, अब इस cos थीटा का अगर मैं 1/1 में मल्टीप्लाई करूँगी तो एटलीस्ट यहाँ पे मेरा क्या आएगा cos थीटा, ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक वैसे ही अगर मैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा करती हूँ तो यहाँ पे cos से cos कैंसल, बचेगा क्या हमारे पास साइन थीटा। राइट, लास्ट में cos थीटा से cos थीटा, यहाँ भी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो cos से cos कैंसल, एटलीस्ट बचा आपके पास 1।
ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमें डिवाइड में क्या दे रखा है बच्चों, साइन, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी, साइन थीटा कॉमन ले लूँगी। बट जो भी मेरा एलसीएम आया है उसका मल्टीप्लाई तीनों में होगा। अब ठीक वैसे ही साइन का भी 1 में करूँगी तो एटलीस्ट क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसल, हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा। यहाँ पर 1 में साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा, एटलीस्ट हमारे पास बचेगा 1। राइट बच्चों, चलिए ये नई स्टेप आ गई। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, दोनों एक ही है, तो इस पूरे को मैं ए मान लूँगी, देन इस पूरे को भी मैं एन मान लूँगी, ए मान लूँगी, सॉरी एन नहीं, ये भी ए, ये भी ए, और +1 और -1 ये मेरा क्या हो जाएगा, बी। देखिए अभी एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, हालांकि ये फॉर्मूला मैंने पहले भी समझाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी देन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये पूरा ए, ये पूरा बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। राइट, अब देखिए कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा मेरा ए है, मैंने आपको यहीं समझा दिया, तो इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का 1 में करेंगे क्योंकि बी मेरा 1 है, तो 1 का 1 में तो 1 स्क्वायर, डिवाइड में क्या बचा बच्चों, कॉस थीटा डेट डॉट साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर नए स्टेप, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे एक नई इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस अकॉर्डिंग में ए प्लस बी को डिटेल में लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए ए मेरा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी मेरा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, -1 को तो हमने लिया ही नहीं है क्योंकि मेरा फॉर्मूला यहीं कंप्लीट हो चुका है, तो -1 लास्ट में ऐसा का ऐसा। अभी मुझे सॉल्व करना है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, 2ab, तो 2 ऐसा का ऐसा बच्चों, ए के प्लेस पर कॉस थीटा, बी के प्लेस पर साइन थीटा, ये हो गया मेरा फॉर्मूला कंप्लीट। अब यहाँ पर बच्चे -1 लिखना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक मत करना। अब स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा 1 ही आएगा यहाँ पर, डिवाइड में एज इट इज़ ऐसा का ऐसा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक नई कंडीशन हमें नज़र आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये हमारी फर्स्ट नंबर की सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये देखो मैंने एरो का साइन बनाया, यहाँ से यहाँ तक मैं इसके प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, 1, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1। राइट बच्चों, प्लस मेरे पास बचा 2 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और माइनस का 1 ऐसा का ऐसा, डिवाइड में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ नई स्टेप क्या हो जाएगी, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल। राइट, अब यहाँ पर बचा हमारे पास 2 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, जो आपके सामने ऊपर लिखा है यही की यही चीज़ हम डिवाइड में लिख देंगे, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब क्या, इन दोनों से ये कैंसल, दोनों सेम सेम है, कैंसल, तो एटलीस्ट हमारे पास बचा 2। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बचा है, 2। अब चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं, चारों ऑप्शन में से ए है, बी है, सी है या डी है। तो देखिए 2 कहाँ पर आ रहा है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं 2 ए बी सी यहाँ पर आ रहा है, तो दैट्स योर आंसर। आया समझ में। अगला है हमारा थर्ड, सेक ए प्लस टेन ए फिर 1 माइनस साइन ए बराबर है या नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एटलीस्ट पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर बताना पड़ेगा। राइट बच्चों, चलिए थर्ड नंबर का सम है हमारा सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम। सेक ए और टेन ए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो सेक ए की वैल्यू हमारे सामने दे रखी है, अभी मैंने जस्ट बताई थी 1 में कॉस ए, और टेन ए की वैल्यू मैंने आपको बताया लास्ट वाली यूज़ करेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू 1 में कॉस ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेबल बाय, थीटा ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए थीटा बोलने में आता है, बट हमें सम में ए दे रखा है, बी दे रखा है, फाइव जो भी दे रखा है वही हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, मैं इसकी प्लेस चेंज नहीं कर रही हूँ, वो आप अभी समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। राइट बच्चों, चलिए अब यहाँ पर जब हमने इनकी वैल्यू चेंज करी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस आ रहा है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो एक कॉस है मैं कॉमन ले लेती हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था। अब एक कॉस से कॉमन ले लिया तो एटलीस्ट ऊपर की डिजिट एसी की एसी। देखें क्या नई इक्वेशन हो रही है। अब आप लोग देख रहे होंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, राइट, तो ये कहीं ना कहीं मिल रहा है, जॉइंट हो रहा है, और मल्टीप्लाई में तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। राइट बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 स्क्वायर, हालांकि स्क्वायर लगता नहीं 1 के ऊपर, प्लस माइनस माइनस, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए। ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस ऐसा का ऐसा। अब आप यहाँ नई कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब ये हमारा सर्वसम्मिका है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये रही हमारे सामने फर्स्ट नंबर की सर्वसम्मिका है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। राइट, साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, कॉस स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब प्लेस चेंज करें, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉस है, यहाँ पर 1 है, मैंने कैंसिल कर दिया। और आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए डिवाइडेबल बाय कॉस ए। वो कैसे, क्योंकि पावर 2 है तो मैंने 2 टाइम लिख दिया। राइट, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, एटलीस्ट आपके पास क्या बचा आंसर, कॉस ए। और कॉस ए चारों ऑप्शन में से कौन सा है, देखें हम, तो देखिए कॉस से आपको नज़र आ रहा होगा सेक, साइन, कोसेक और कॉस ए, ये रहा लास्ट में, ये आपका आंसर। राइट बच्चों, अब फोर्थ नंबर का हमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइडेबल बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बराबर है या नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलिए सॉल्व करें। ये लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, हमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइडेबल बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप सम देख के समझिए बच्चों, ये हमारी सर्वसम्मिका है। क्या है, सर्वसम्मिका। ये लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसके प्लेस पर मैं सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर लिख सकती हूँ। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका ये रहा, इसके प्लेस पर मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। राइट, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आपको सम अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज आप सम सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि सम देखते ही आपको पहचानना पड़ेगा एटलीस्ट यहाँ कौन से फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इन दोनों के प्लेस पर मैं ये लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए, देन डिवाइड में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसके आगे कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे भी मुझे इनकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो कि अनुपात में होती है। किस में होती है, अनुपात में। आप देख रहे हैं सेक ए, तो सेक ये रहा सेक थीटा 1 में कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉसेक ए मतलब कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक 1 में साइन।
तो इन दोनों की हम प्लेस चेंज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 में कॉस, क्या आ जाएगा बच्चों, 1 में कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेबल बाय 1 में साइन का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ठीक है, मैंने दोनों की वैल्यूज चेंज कर दी। और स्क्वायर क्यों लगाया, वो इसलिए क्योंकि मेरे सम में स्क्वायर दे रखा है, राइट। अब अगली स्टेप में यहीं पर समझाती हूँ। आप देख लीजिए, स्क्वायर है, ब्रैकेट हटा देती हूँ, 1 का 1 में मल्टीप्लाई मतलब 1, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा या नहीं आएगा, वेरी सिंपल, क्योंकि कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही 1 का 1 में करेंगे तो 1 ऐसा का ऐसा, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, राइट बच्चों। अब देखिए ये 4 डिवाइड है तो इसे चेंज करेंगे तो नीचे वाली डिजिट ऊपर, ये तो ऐसा का ऐसा 1 में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय नीचे साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये 1 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल तो हो नहीं सकता, आप खुद ही देख रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नई स्टेप हमारे सामने क्या आ जाएगी, साइन का इसमें करोगे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का 1 में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। हमें स्क्वायर से भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा, तो इसके प्लेस पर मैं लिख देती हूँ टेन थीटा। बट याद रखना ए है तो ए लिखूंगी, मेरे सम में स्क्वायर है तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर में, राइट। अब चारों ऑप्शन में देखते हैं टेन स्क्वायर ए कहाँ आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा बुक में इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है। ए सेक स्क्वायर है, -1 कॉट स्क्वायर है, देन लास्ट में टेन स्क्वायर है। आ गया आपका आंसर टेन स्क्वायर है, राइट बच्चों। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ये अच्छे से समझिएगा और प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और आगे जो बच्चे हैं सम वो कल मैं कंटिन्यू करती हूँ, राइट बच्चों। थैंक यू।